आदाब नाजरीन, करियर काउंसलिंग का नया एपिसोड एक नई शख्सियत के साथ लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। करियर काउंसलिंग की अहमियत और इसकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था और लोगों ने इस प्रोग्राम की इतनी पज़ीराई की कि हमने इस सिलसिले को जारी रखने का फ़ैसला किया। आज नौजवानों की एक बड़ी तादाद सही वक्त पर मुनासिब रहनुमाई न होने के सबब बर्बाद हो जा रही है। अगर वक्त पर सही रहनुमाई की जाए तो ये गालिब इम्कान होता है कि वो सही समत में अपना करियर बना सके, लेकिन आज का अलमिया ये है कि हमारे नौजवान मौजूदा रुझान को देखकर फैसला करते हैं कि उन्हें मुस्तकबिल में क्या बनना है और किस फील्ड में जाना है। फिर बाद में एहसास होता है कि हम गलत फील्ड में आ गए हैं। वालिदैन के साथ भी यही मसला है, वो भी अपने बच्चे की दिलचस्पी से ज़्यादा समाज और मुआशरे में कैसा रुझान है उसको देखकर अपने बच्चे का मुस्तकबिल तय कर देते हैं। नौजवानों की सही रहनुमाई के लिए हमारा ये खास प्रोग्राम करियर काउंसलिंग काफ़ी मकबूल हो रहा है। पसंद करने वालों की बढ़ती तादाद को देखकर हमने फैसला किया है कि नया एपिसोड आपकी खिदमत में पेश किया जाए। और आज के इस खास एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मशहूर और मारूफ करियर काउंसलर, दहिया करियर मेंटर्स के डायरेक्टर रिसर्च कमांडर नवीन बद्री नारायण आज हमारे मेहमान हैं। दहिया करियर मेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड मुल्क का मशहूर करियर काउंसलिंग से मुतल्लिक प्लेटफॉर्म है जहां से लाखों तलबा ने इस्तिफादा किया है। और आज उसी दहिया करियर मेंटर्स के रिसर्च डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। कमांडर नवीन बद्री नारायण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद मुझे इस सेशन पे बुलाने के लिए और बहुत अच्छा लगा मुझे। नवीन बद्री नारायण जी, सबसे पहला और सीधा सवाल तो यही है कि आज के दौर में करियर काउंसलिंग की कितनी अहमियत और कितनी ज़रूरत है? ये आपने जो बोला है, ये जो शब्द करियर काउंसलिंग है जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हमारे नौजवानों के लिए आज हमारे देश में है। बिकॉज ये काउंसलिंग नहीं है, हमको मेंटरिंग करना चाहिए। अच्छा जी। क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है कि हर बच्चे को बोला जाता है कि आप ये पढ़ाई कर लो या वो पढ़ाई कर लो। कोई आर्ट्स में जाता है, कोई साइंस में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, कोई मेडिकल की पढ़ाई करता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको 40 साल 50 साल काम करना है और उस काम के बारे में कोई बताने वाला आज नहीं है। ना तो स्कूलों में इसकी चर्चा होती है, ना कॉलेज में इसकी चर्चा होती है। और इस वजह से आपने जो बोला वो हो रहा है जी। लोगों को गलत सलाह मिल जाती है। लोग अपने एप्टीट्यूड टेस्ट करा करके कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जब काम में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये काम। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि करियर काउंसलिंग से ज्यादा करियर मेंटरिंग बहुत ही अहमियत रखता है आज हमारे देश में। एक ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी आसमान छू रही है, जो नौकरी वाले हैं वो भी खौफ के शिकार हैं, फिर ऐसे माहौल में करियर को लेकर ख्वाब देखना और फिर उसके मुताबिक करियर बनाना आपकी नज़र में कितना मुश्किल है? मैं ऐसा बोलूंगा कि आपने सही बोला है। आज एक बहुत मुश्किल वक्त चला पड़ा है लोगों के उसमें, लेकिन इसी मुश्किल वक्त में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने खड़ी हैं जी। सो हमको मालूम ये देखना है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं अभी पैंडेमिक के टाइम पे। आज ऑनलाइन, आज देखिए हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं। मैं पुणे में हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं और ये सब ऑनलाइन चल रहा है। तो आज सारा का सारा डिजिटल लैंडस्केप जो है वो खुल चुका है। तो आज अगर कोई युवा और युवक आज डिजिटल लैंडस्केप में काम करना चाहे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं। तो हमको क्या चाहिए कि हमको सबको अवेयरनेस देना है। एक लिटरेसी प्रोग्राम चलाना चाहिए जिससे कि हर युवा युवक को मालूम चले जी कि आगे जाकर के कौन से करियर्स आगे मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं, जिसमें बहुत डिमांड होने वाला है। और अगर इनको ये पता चल गया तो उसके हिसाब से अपने स्किल्स को डेवलप करें जी, तो जाकर के उनको फायदा मिलेगा। करियर ना कि सिर्फ पढ़ाई करे और एक डिग्री ले। जी जी जी। मैं पूछ रहा कि करियर काउंसलिंग के लिए कोई उम्र या कोई क्लास फिक्स है या फिर माँ की गोद से ही बच्चे कोई काउंसलिंग या ट्रेनिंग की शुरुआत होनी चाहिए? ये बहुत सही सवाल पूछा है आपने जी। और आजकल तो हो रहा है कि बच्चा पैदा होने से पहले डिसाइड हो जाता है कि उसको आईआईटी की तैयारी कराने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमारे मानने में जैसे ही बच्चा 12-13 साल का हो जाता है जी, जब टीनेज बोलते हैं ना, जब टीनेज आता है वो सबसे सही वक्त है कि एक बच्चे को एक दिशा दी जाए। अच्छा।
कि आपके अंदर की हुनर क्या है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ क्या है। जी। और ये जो हुनर है ये सिर्फ पढ़ाई करने की नहीं, ये उनके अपने स्वभाव, उनके अंदर जो उनके गुण हैं उस गुण को समझना बहुत जरूरी है। और उन गुणों के हिसाब से वो अगले 40 साल 50 साल क्या करने वाले हैं वो उनको डिसाइड करना चाहिए। और उसको मदद करने के लिए हमारे पास मेंटर्स हैं। आज दया करियर मेंटर्स ने 4,500 मेंटर हैं पूरे देश भर में जी, जो सब इंडस्ट्री में बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, जो ये काम कर रहे हैं जी, युवा युवक के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ बैठ करके उनको हुनर दिखा करके। रिसर्च है हमारे पास में 22,000 करियर्स के रिसर्च हैं, उसको दिखा करके उनको समझा करके कि भाई कौन सा करियर आपके लिए सूटेबल रहेगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। जी, तो ये बहुत जरूरी है। 13 साल की उम्र। जी, 13 साल की उम्र सही उम्र है। एक सवाल ये भी है कि हमारी सोसाइटी में आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, फलां का बेटा इंजीनियर बन रहा है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। वालिदैन माता पिता ही बच्चे की करियर का फैसला कर लेते हैं। क्या ऐसा करने को आप सही मानते हैं, और इसकी वजह से क्या किसी किस्म का फ़ायदा या नुकसान होता है आपकी नज़र में? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि सारे देश में, या मैं ये कहूंगा कि सारे दुनिया में है जी। क्योंकि हर माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा करे, और माता पिता की जो नॉलेज है वो अपने ही जिसमें अगर इंजीनियर है तो उनको इंजीनियर के बारे में मालूम है, जो डॉक्टर है तो उनको डॉक्टरी के बारे में मालूम है। तो वो सेफ रहना चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा सेफ रहे, उसको मालूम है, सब कुछ मालूम है उसके बारे में, तो इसलिए वो अपने बच्चे को उसमें डालते हैं। अच्छा। लेकिन अगर उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, जी, जैसे कि हमारे पास आज मेंटर्स हैं जो सारी इंडस्ट्रीज के हैं, और ये मेंटर्स आपके साथ कनेक्ट हो जाए माता पिता के साथ में, और उनको समझाएं कि ये देखो इस करियर में बहुत स्कोप है, जी, जी, और आपका बच्चा जो है उसका जो स्वभाव है उसके हिसाब से ये वाला करियर उसके लिए बहुत सूटेबल है जी, और इस करियर में बहुत बढ़िया कर सकता है वो। तो सारे माता पिताओं को एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, जी। तब ये गलती नहीं होगी। करियर बनाने में ज़बान, लैंग्वेज का कितना रोल होता है? जो अंग्रेज़ी बेहतर जानता हो उसके लिए करियर का सफ़र आसान लगता है, ऐसी बातें कही जाती है। जिसे नहीं आती उसके लिए मुश्किल है। ये एक सोच है जो आज के नौजवानों में पाई जाती है। इस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत बड़ा मिथ्य है, ये गलत है जी। अंग्रेजी महज एक भाषा है जी। और एक बोलने का जरिया है। उसका करियर से कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। जी। जिसको आपको जोन सी भाषा सीखनी होगी आप उसको सीख सकते हो। जी। और जब जरूरत होती है तो युवक उसको सीख जाते हैं। मैं डिफेंस से आता हूं जी। और हमारे डिफेंस के अंदर मैं 25 साल काम किया नेवी में। जी। जी। और उसके अंदर मेरे जो साथी थे जो मुंबई से या बाकी जगहों से, इंडिया के बाकी जगहों से, यूपी से आए थे, उनको शायद अंग्रेजी ढंग से बोलनी भी नहीं आती थी। जी। लेकिन 6 महीने के अंदर सबके सब अंग्रेजी बोलना सीख गए। जी। और आज बेहतरीन ऑफिसर हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भाषा कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अगर आपके अंदर दिमाग है, आपको काम करना आता है, आपके अंदर एटीट्यूड है कि मैं सीखना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, तो कोई लैंग्वेज आपके लिए बाधा नहीं बन सकती। जी। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मिथ है, एक ऐसी गलत फहमी है लोगों के बीच में, नौजवानों के बीच में, जो नहीं होनी चाहिए थी। लैंग्वेज किसी भी तरह से रुकावट नहीं है। कमांडर बद्री नारायण साहब, एक सवाल मेरे जहन में मिडिल क्लास के हवाले से आ रहा है, लेकिन उस सवाल से पहले एक और सवाल है कि माता पिता का क्या रोल होना चाहिए था और क्या रोल होता है अपने बच्चों के करियर के हवाले से? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने और मैं बहुत खुशी से इसका जवाब दूंगा। मैं खुद एक पिता हूं जी। मेरे 2 बच्चे हैं, जो आज एक दिल्ली हंसराज कॉलेज में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा यहाँ पे एसपी कॉलेज में पढ़ रहा है पुणे में। तो पिता होने के नाते को हक बनता है कि मैं इसके बारे में अच्छे से बात कर सकूं। और ये बहुत अच्छा सवाल पूछता है। हर माता पिता का जो रोल है करियर गाइडेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। माता पिता को सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। उसकी जो स्ट्रेंथ्स है जी, उसकी जो खासियत है, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ्स भरे हुए हैं,
वो पता करनी चाहिए, उसकी लिस्ट बनानी चाहिए उनको। क्योंकि क्या होता है, माता पिता होने के नाते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनदेखा करके छोड़ देते हैं। हम सिर्फ वो चीज देखते हैं कि हमारे बच्चा जिसमें अच्छा नहीं है तो उसको इंप्रूव करो उसमें, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे के अंदर अच्छाई क्या है जी, उसकी खासियत क्या है। जब हमने उसको लिस्ट बनाना शुरू कर दिया, और मैं गारंटी बोलता हूं कि हर बच्चे में जी, कम से कम 50 से 100 गुण हम निकाल सकते हैं, हर माता पिता निकाल सकता है जी, और अगर हमें उस गुण की पता चल गया, हमें सब पता चल कर लिया, जी, जी, तो उस गुण के हिसाब से, जैसे कि कोई बच्चा अगर बहुत फुर्तीला है, एक जगह पे बैठ नहीं सकता, बहुत हलचल करता है, इधर उधर घूमने का मन करता है उसको, तो उसको कभी ऐसे जगह पे नहीं काम करना चाहिए जहां पे उसको एक जगह पे बैठना पड़ेगा। जी, तो ये बहुत समझने की बात है कि हर बच्चे का नेचर अलग है, हर बच्चे का स्वभाव अलग है। तो माता पिता का सबसे पहला रोल है कि अपने बच्चे को अच्छे से समझे और एक्सेप्ट करें जी, और उसको रेस्पेक्ट करें कि उसका नेचर ऐसा है। जी, जी, दूसरा रोल है कि वो समझें कि आज दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज को देखें, परखें और कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे बच्चे को फिट करेगी जी, वो थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो इसलिए मेंटर को कांटेक्ट करें, प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट करें जी, और उनके जरिए ये इसको थोड़ा पता करें कि यार ये व्हाट मेरे बच्चे की लाइफ क्या होगी, और उसके बाद अपने बच्चे के साथ मिल करके अपने बच्चे को वो हौसला अफजाई करें कि भाई आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, हम आपके साथ हैं जी। तो अगर हम ऐसे मिलजुल के काम करेंगे तब जाकर के बच्चे के लाइफ में सक्सेस आता है। ऐसे में एक चीज़ जो हम शहरों में देखते हैं, गांव में नहीं देखते, शहरों के स्कूलों में हम देखते हैं पेरेंट्स मीट हुआ करता है महीने वगैरह में, लेकिन ये चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में यानी रूरल एरिया में नहीं देखा जाता। इसको आप, एक तो इसकी कितनी अहमियत है, पेरेंट्स मीट जो कराए जाते हैं स्कूल में होता है, इसकी कितनी अहमियत है, और जो देहात का इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल एरिया है, वहाँ इसको लेकर के किस तरह से कोशिश होनी चाहिए थी? क्या आपकी नज़र में ऐसा कोई क्षेत्र है, ऐसा कोई रूरल एरिया है जहाँ इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हो? ये भी बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, क्योंकि अगर आप भारत को देखें, हमारे देश को देखें, तो रूरल एरिया ही मेन भारत है। मैक्सिमम लोग तो वहीं पे हैं जी। लेकिन आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि पेरेंट्स मीट जो होता है स्कूल में वो कितना अहमियत रखता है, तो मैं ये बोलूंगा कि आज के तारीख में ये पेरेंट्स मीट में क्या डिस्कस होता है जी। रिपोर्ट कार्ड डिस्कस करते हैं कि बच्चे को कितने मार्क्स आए कितने सब्जेक्ट में, और दूसरा डिस्कस होता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा था, कि वो बदमाशी करता है, कि वो चुप बैठता है, कि क्या करता है जी। मेरे हिसाब से ये दोनों ही चीजें एक तरीके से बच्चे के कहीं दिमाग या जहन में एक हानिकारक हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे को लगता है कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं जी। तो हम ये पेरेंट्स मीट को एक अलग तरीके से करना चाहिए। शहरों में बोल रहा हूं, गांव में तो होता नहीं है, लेकिन शहरों में जो हो रहा है वहां पे ऐसे करना चाहिए कि बच्चे की खूबियां बतानी चाहिए जी। तो बच्चे के अंदर जो उसने अच्छा किया, उसने बढ़िया किया, उसके बारे में डिस्कस होना चाहिए। बच्चे को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जब तक बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बच्चा बड़ा नहीं सोचेगा, कुछ अच्छा करने का नहीं सोचेगा, और जब तक वो अच्छा करने का सोचेगा नहीं, तब तक का उसका करियर कैसे सक्सेसफुल होगा? जी, जाहिर सी बात है। हाँ, हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। और रही बात रूरल ग्रामीण क्षेत्र की, जी। ग्रामीण क्षेत्र में आज एक जो माइंडसेट है कि हमारे बच्चे को काम करना है और पैसा कमाना है। जैसे ही बच्चा 13-14 साल का हो जाता है तो वो प्रेशर में आता है कि भाई उसको काम पे डाल दो जी। तो ये और जरूरी है, क्योंकि हर फैमिली में पैसा आना बहुत जरूरी है। ठीक। तो हमको क्या करना चाहिए कि उनको गाइडेंस देना चाहिए किस तरीके से वो अपने स्किल को ऐसे बढ़ाएं। जी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएं, उनको ऐसा दिशा दिखाएं जहां पे वो अपने पैसे कमाना शुरू करें, और लॉन्ग टर्म में दूरदर्शिता में, मतलब कि अच्छा काम करें, कुछ अच्छा बड़ा करें, और उसके लिए कोई डिग्री प्राप्त करें, उसके लिए जो एजुकेशन करना है, जो लॉन्ग टर्म एजुकेशन करना है, वो भी पैरेलली करें। यानी पार्ट टाइम काम करें, वो पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाएं और पैरेलली स्किल डेवलपमेंट करें और लॉन्ग टर्म कोर्सेज करें। सो ये सब मिल करके उनको करना चाहिए, और इसके लिए मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। जी। जी। ताकि वो फैमिली भी एग्री हो जाए सारे, क्योंकि रूरल एरिया में उनका सोच बहुत अलग है, उनके सोच के हिसाब से हमको काम करना चाहिए। जी।
कमांडर बद्री नारायण जी, इसी क्या कहते हैं रूरल एरिया के ही पस मंज़र में बैकग्राउंड में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हिंदुस्तान की मिडिल क्लास के नौजवान अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बड़े ख्वाब नहीं देखते। वो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया वाली सूरत हाल से दो चार होते हैं। बिल्कुल। गाँव से शहर को आते हैं और सिचुएशन जिस मोड़ तक लाती है वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। क्या इस तरह से आज नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो ग्रामीण क्षेत्र से आती है वो बर्बाद नहीं हो रही है? ये बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई गांव का बच्चा जी जो गांव में रहता है, गांव का रहने वाला है, उसकी गांव की आदतें हैं, उसको हम लेके आते हैं शहर में जी, ख्वाब दिखा करके कि शहर में बहुत बढ़िया जिंदगी है, बहुत बढ़िया है सब कुछ यहाँ पे। और वो जब शहर में आता है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जी, क्योंकि वो जिस तरीके की जिंदगी जीता है शहर में वो उसके गांव से कहीं अलग है। जी जी। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो है, जो माइग्रेशन ऑफ लेबर है, जो कि मतलब गांव से लेकर के शहर में लोगों को लेके आ रहे हैं, ये बहुत गलत है जी। तो हमारा एक प्रोजेक्ट है दया में जिसको हम बोलते हैं जी। कार्यम में हमने क्या किया है, हम लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। क्रिएट नहीं करते, माने पता करते हैं कि है आज जिस गांव में युवक है उसी गांव के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को अगर हम इनको दिखा दें जी जी, तो वही युवक को कहीं शहर में आने की जरूरत ही नहीं है, वो गांव में रहकर ही अपने रोजी रोटी कमा सकता है। जी जी। और स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज में जाकर के अपने स्किल को भी बढ़ा सकता है। सही। और वो अपने मर्जी से कर सकता है उस काम को। जी। और ये ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना बहुत जरूरी है आज हमारे लिए। सही सही। कमांडर नवीन, मिडिल क्लास का जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि मिडिल क्लास के ऊंचे ख्वाब के बीच में अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम टांग अड़ा देती है। करियर को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बड़ा मसला है मिडिल क्लास के लिए। इससे निकलने का कोई इलाज, आसान इलाज जो आपकी नज़र में हो? ये ऐसा प्रोसेस है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की जो बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये एक माइंडसेट है जी। क्योंकि आज इतने नमूने हैं, इतने एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में। आप मिडिल क्लास से लीजिए या लोअर मिडिल क्लास से लीजिए या इकोनॉमिक लोअर स्टेटा से भी लीजिए जी, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने करियर में इतना बढ़िया किया है, इतना उम्दा किया है इन्होंने। और अगर आप आज देखोगे तो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स लिए गए हैं और गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं और जो एजुकेशन इन्होंने शुरू किया है, इतने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इतने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पे हाई वैल्यू एजुकेशन मिलता है जी, लेकिन कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आज मेरा लड़का एसपी कॉलेज में बीकॉम कॉमर्स का एजुकेशन दे रहा है और वो कॉमर्स का पूरे साल का एजुकेशन का कॉस्ट सिर्फ 1400 रुपीज है। अच्छा जी। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि हम लोग मार्केटिंग की तरफ ना जाकर के अगर हम रिसर्च करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बहुत बढ़िया हैं और यहां पे एडमिशन का प्रॉब्लम नहीं है और बच्चों को उसमें अच्छा वैल्यू का एजुकेशन भी मिलता है। अच्छा। तो अगर बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, मेहनत करे तो उनको इन कॉलेजेस में एडमिशन इजीली मिल सकता है जी। तो ये अगर लोअर इकोनॉमिक स्टेटा के पेरेंट्स भी होंगे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। स्कॉलरशिप के स्कीम्स बेहतरे हैं जी। हर कम्युनिटी को स्कॉलरशिप मिल रही है इंडिया में। पेरेंट्स और लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में। अच्छा। सो धेया क्या करता है कि ऐसे पेरेंट्स के साथ बैठ के पूरा स्कॉलरशिप का लिस्ट उनको देता है, उनको दिखाता है कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो बच्चे जो अगर लोअर फाइनेंशियल भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली एडमिशन मिल जाता है और उनके करियर के हिसाब से मिल जाता है जी। सो फाइनेंस प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ एक माइंडसेट है मेरे हिसाब से। जी। कमांडर साहब, स्पेशलाइजेशन के इस दौर में नौजवानों का मूड क्या है? आपकी मुलाकात या आपका एक्सपीरियंस बताता है कि आप हज़ारों लाखों स्टूडेंट से मिले होंगे, उनके मूड को समझ चुके होंगे, उनका क्या कुछ मूड है आज के दौर में जो सूरत हाल है रोज़गार को लेकर, करियर को लेकर, आप बेहतर जानते हैं और बेहतर बता पाएंगे। आने वाले दिनों में करियर बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ किस फील्ड में ज़्यादा हो सकते हैं? राइट। अभी क्या हो रहा है कि अभी आप देखोगे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का बहुत बोलबाला है।
सब लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं जी। सो आप किसी को भी पूछोगे तो बोलेंगे भाई हम आईटी में का इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आईटी में जाना चाहते हैं, यही बोलबाला है आजकल जिसका आप सुनोगे तो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे सो एक तरफ टेक्नोलॉजी तो है ही है, तो रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, फिर आपका ये क्या कहते हैं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये ट्रेंडिंग है जी। लेकिन आगे चल करके अगले 5-10 सालों में ह्यूमैनिटीज के जो करियर्स हैं उनका बहुत डिमांड होने है। अच्छा। सो जैसे आजकल आप देखोगे तो क्रिएटिविटी के जो करियर्स हैं, लेकिन डिजाइनिंग हो गया, जी तो जी। डिजाइनिंग के करियर्स का बहुत डिमांड होने वाला है, मीडिया के करियर्स का बहुत डिमांड होने वाला है। आज आप देखेंगे मोबाइल टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच चुका है, हर बच्चा आज मोबाइल लेके घूमता है गांव में भी जी। लेकिन मोबाइल के अंदर जो वीडियोस हैं, जो यूट्यूब चाहे वीडियोस हैं, वो वर्नाकुलर में नहीं है जी। तो वर्नाकुलर कंटेंट बनाने के लिए बहुत डिमांड होने वाला है। तो जो मीडिया वाले युवक हैं जो इच्छुक हैं कि मीडिया में काम करें तो उनका बहुत डिमांड होने वाला है। सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक तो ह्यूमैनिटीज का करियर, मीडिया बेस्ड करियर, डिजाइन के करियर्स, और डिजाइन के अंदर तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन है जी। प्रोडक्शन डिजाइन हो गया, ये विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन हो गया, इंटीरियर डिजाइन हो गया, एक्सेसरी डिजाइन हो गया, ज्वेलरी डिजाइन हो गया, ये अलग अलग तरीके के फिल्म डिजाइन हो गया। जी जी। तो डिजाइन का बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है जी। और एक और एरिया जहां पे बहुत डिमांड होने वाला है वो है हेल्थ केयर। जी। अभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर इतने अलग अलग प्रकार के करियर्स खुल रहे हैं पैंडेमिक आने के वजह से। ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। ठीक है। टेक्नोलॉजी जो इक्विपमेंट बनाते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, चाहे वो जो हॉस्पिटल्स में जो इक्विपमेंट चाहिए उनकी हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का डिमांड है, योगा का डिमांड है, योगिक साइंसेस, आयुर्वेदिक साइंसेस। सो ये सारे एरियाज डेवलप होने वाले हैं और इन सब एरिया में बहुत डिमांड होने वाला है जी। इसके अलावा जितने क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं जी, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, ये सारे एरियाज में बहुत डिमांड होने वाला है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इंडिया में जी, इसके अंदर बहुत डिमांड होने वाला है। तो ये सारे एरियाज में अगर फोकस करेंगे जी, तो कोई भी युवक या युवा जो है वो गलत नहीं जाएंगे, उनका करियर डिमांड में रहेगा अगले 5, 10, 20 साल। जी, ये सारे करियर्स में बहुत डिमांड होने वाला है। अच्छा नवीन साहब, अपने करियर का सिलेक्शन किस बुनियाद पर करना चाहिए? अपनी दिलचस्पी या माँ बाप की पसंद या समाज में जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बुनियाद पर, या फिर स्कोप को देखकर के करियर का सिलेक्शन करना चाहिए? तो मैं इसका एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा जी। 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, जी, अपने आप को अच्छे से समझो। ठीक है। कि मेरे अंदर क्या गुण है, जी, मैं किस तरीके का हूं, मैं ज्यादा बोलने वाला हूं क्या, चुप रहने वाला हूं क्या, मैं एक जगह बैठना पसंद है या बहुत घूमना पसंद है, लोगों से बात करना, मिलना जुलना पसंद है कि अकेले काम करना पसंद है। ऐसे बेसिक चीजें जो है, खूब सारे गुण हमारे मालूम होने चाहिए। ये सबसे स्टेप नंबर 1 है। जी। स्टेप नंबर 2, दुनिया में जो काम चल रहा है, मैंने जो ट्रेंडिंग करियर्स बोला है जी, इसके अंदर कौन से रोल्स ऐसे हैं जो मेरे गुण के साथ मैच करते हैं, जी, वो रोल्स आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस रोल में आप क्या करना चाहोगे, जी, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी। करियर का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, करियर का मतलब है मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं क्या दूंगा इस देश को, मैं इस दुनिया को क्या दूंगा। जी। तो वो आपको डिसाइड करना है। स्टेप नंबर 2, यानी 40-50 साल आप जो काम करोगे, आप किस डायरेक्शन में काम करोगे, ये सोचना जरूरी है। जी, ये स्टेप नंबर 2 है। ठीक है। और स्टेप नंबर 3,
आप एक रास्ता बनाइए कि आज आप 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, तो यहां से लेकर के आपके जो डेस्टिनेशन है कि आपको जो बनना है लाइफ में, आप क्या क्या करोगे, उसमें कौन से कोर्सेज करोगे, कौन से स्किल डेवलपमेंट करोगे, कौन सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करोगे, कैसे अपने आप को उस काबिल बनाओगे कि आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ काम करो। बस 3 ही स्टेप करने हैं आपको जी, यही तरीका है। और इसमें माता पिता का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर हम सब मिल करके ये डिसाइड करें तो कभी गलती नहीं होगी। कमांडर नवीन, एक स्टूडेंट की टीचर बनने की ख्वाहिश है, वो टीचर बनने की ख्वाहिश रखता है या किसी और सब्जेक्ट में उसकी दिलचस्पी है, लेकिन उसे मालूम है कि उस फील्ड में अगर वो जाएगा तो उसे आगे फाइनेंशियली मजबूती में बहुत वक्त लग सकता है, इसलिए किसी और फील्ड में जाना चाहिए। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है? कोई भी फील्ड जी अच्छा या बुरा नहीं होता है पैसे के तौर पे। पैसा हर फील्ड में है जी, आपकी खूबी होनी चाहिए उस फील्ड में। अच्छा, अगर आप उस फील्ड में अच्छा करोगे, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप अपने फील्ड में बहुत उम्दा काम करोगे और आपका नाम बढ़ेगा उसमें, तो आपको 100% उसमें पैसा बहुत मिलेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंस ये है कि आपने शुरू कब किया जी। अगर आप 15-16 साल की उम्र में आप शुरू कर दो और उस रास्ते में चलना शुरू कर दो 3-4 साल में, और आप उस काम में मजा आता है आपको, तो आपको अच्छा लगना चाहिए वो काम करना, आपके दिलचस्पी के हिसाब से वो काम होना चाहिए, तब जाकर के आपको अच्छा काम करोगे जी। और अच्छा काम करोगे तो आपको तो सब लोग पहचानेंगे जी, और अगर सब लोग पहचानेंगे तो खूब पैसा आएगा, खूब डिमांड आएगा जी। तो कोई फील्ड बुरा नहीं होता है, सारे फील्ड में पैसा है। लेकिन आपके हिसाब से आपको फील्ड सेलेक्ट करना है, आपकी दिलचस्पी किस में है, ठीक है, ना कि मार्केट ट्रेंड क्या बोल रहा है। कमांडर नवीन, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या करियर का सिर्फ मतलब इतना ही है कि एक मोटी रकम यानी तनख्वाह, मोटी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए, या इसके आगे भी कुछ है? ये हर बच्चे का ख्वाब है आज हमारे देश में। आज मैं जब बच्चों से बात करता हूं, हर बच्चे को अमीर बनना है जी। हर बच्चे को बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत पैसे चाहिए जी। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर हमारे युवक खूब पैसा कमाने की नहीं सोचेंगे तो हमारा देश अमीर कैसे होगा जी। लेकिन पैसा आउटकम होता है, पैसा करियर नहीं होता है जी। करियर होता है तो कंट्रीब्यूशन, आप करने क्या वाले हो, आप किसके कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, दुनिया में क्या देने वाले हो, क्या इंपैक्ट करने वाले हो जी, वो आपके दिल से आना चाहिए। अच्छा, माने हर बच्चे के अंदर हमारे अंदर एक जुनून पैदा करना चाहिए कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जैसे कि आप देखेंगे कहीं पे कचरा बहुत इकट्ठा हो जाता है, हर जगह कचरा ही कचरा है, तो इस कचरा को मैनेज करने के लिए आपके पास कोई आइडिया है? अगर कोई बच्चे लोग मिल करके या कोई बच्चा सोचे कि मैं इस आइडिया को सॉल्व करूंगा, मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, और एक यूनिक प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेके आ जाता है, तो वो बच्चा उस एरिया में इतना बड़ा बन जाएगा, तो उसको पैसा तो मिलना ही है जी, उसको अमीर तो बनना ही है जी। कमांडर नवीन, एक चूंकि वक्त कम है हमारे पास, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, मुख्तसर जवाब भी चाहेंगे। मौजूदा वक्त में अपने करियर को लेकर जो नौजवानों की एक बड़ी तादाद बेचैनी के शिकार है, रात को नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब बताए जा रहे हैं, रिपोर्ट भी आ रही है, सर्वे भी आ रही है, ऐसे नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम होगा? मेरा ये पैगाम है, अगर आज आप जी रहे हो जी, तो एक ही जिंदगी हमारे पास जी, उसको खुशी से जियो, जो आपको दिल कहता है ना, उस जगह पे काम करो जी, और पूरे जियो जान से काम करो जी। पैसा भी मिलेगा और सबसे ज्यादा आपको खुशी मिलेगी जी, और इस खुशी के आगे और कुछ मायने नहीं रखता है। चलिए कमांडर नवीन, काम करते वक्त अपना पूरा जान लगा देना चाहिए जी, और अपने दिलचस्पी से काम करना चाहिए जी। कमांडर नवीन बद्री नारायण साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी कीमती बातें आपने पेश की। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इन कीमती मशवरों से परेशान हाल नौजवानों को कुछ राहत मिलेगी, और अपने करियर को लेकर बेचैन नौजवान आपके इन बातों को नजर में रखते हुए अपने करियर का
फैसला करेंगे। कमांडर नवीन नारायण के साथ साथ आप तमाम नाजरीन का भी बेहद शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को इतनी इज्जत और मोहब्बत दी और अपने कीमती तासुरात भी हम तक भेजे। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने माजी में गुलिस्तान न्यूज़ के फेसबुक, यूट्यूब पर कमेंट करके और ईमेल के जरिए अपने तासुरात का इजहार किया है, आगे भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ रहमत कलीम को आप इजाज़त देंगे। खुदा हाफिज़।